नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आधी रात को रेड जोन से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक बहुत बड़े फैसले के मुतल्लिक एक अहम तरीन खबर से आगाह करते हैं। यही खबर शेयर करने के लिए हम इस वक्त यानी आधी रात को रेड जोन में आए हैं। रेड जोन में मेरे दाएं हाथ पर 10 फुट के फासले पर पार्लियामेंट की बिल्डिंग है। मेरे बाएं हाथ पर आप सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग देख सकते हैं, लेकिन मुझसे 30 गज के फासले पर प्राइम मिनिस्टर हाउस है, जहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की एक तवील मुलाकात हुई है। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी आपके सामने रखेंगे। उसके बाद इमरान खान साहब से किस अहम तरीन शख्सियत ने मुलाकात की, जो कि GHQ के भी इंतहाई करीब समझी जाती है। इस शख्सियत और इमरान खान साहब की मुलाकात की कुछ तस्वीर भी आपको पहली मर्तबा अपने चैनल पर दिखाएंगे। इसका मतलब यह है कि GHQ और इमरान खान साहब के दरमियान एक बहुत मौसर ज़रिए के ज़रिए बहुत मौसर नोयत की पैगाम रसानी शुरू हो गई है, जो कि GHQ यानी फ़ौजी क़यादत और इमरान खान साहब दोनों के लिए एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक अब क्या नई और तशवीशनाक खबर आई है। इमरान रियाज खान साहब की अहलिया ने अब से कुछ देर पहले क्या दो नए इंकशाफात किए हैं, ये दोनों इंकशाफात भी आपके सामने रखेंगे। और मेरे बाएं हाथ पर सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है, चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के दो जज साहिबान यानी जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से अब किस किस्म की एक अहम खबर आई है। ख़ास तौर पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देकर एक सख्त किस्म का पैगाम देने की कोशिश की गई चीफ जस्टिस को। तो ये जो तीन बड़ी खबरें हैं, इनकी अंदरूनी कहानी आपको सुनाएंगे और फिर एक कोर कमांडर के हवाले से भी एक अहम तरीन खबर आज ही के प्रोग्राम में आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। अब इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक एक नया और आप ये कह सकते हैं कि तकलीफदेह नोयत का इंकशाफ हुआ है। इमरान रियाज खान साहब को सियालकोट एयरपोर्ट से आधी रात को अगवा किया गया था। तकरीबन 16 घंटे तक उन्हें सियालकोट के थाना सदर में रखा गया। उसके बाद उन्हें एक नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया। जब लाहौर हाई कोर्ट ने IG जेल से ये पूछा कि इमरान रियाज खान कहाँ हैं, DPO से और DC से जब ये पूछा कि इमरान रियाज खान कहाँ हैं, तो उस वक्त ये बताया गया कि उन्हें जेल मुंतकिल किया गया था। लेकिन अब आज के दिन में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, एक तशवीशनाक खबर आई है इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब मारूफ सीनियर सहाफ़ी महर बुखारी साहिबा ने यह ट्वीट किया कि इमरान रियाज खान साहब के जो करीबी ज़राए हैं, उनका कहना यह है कि इमरान रियाज खान साहब माशा अल्लाह ज़िंदा तो हैं, लेकिन उन्हें जंजीरों में जकड़ा गया है। और साथ ही ये भी इतलात आई कि मुबैना तौर पर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। अब जो CCTV फुटेज लाहौर हाई कोर्ट में यानी जो नई CCTV फुटेज लाहौर हाई कोर्ट में इमरान रियाज खान साहब की जेल से मुबैना रिहाई के मुतल्लिक एक फुटेज पेश की गई थी, उसके बाद ये पता चला कि इमरान रियाज खान साहब को कुछ लोगों ने अपने साथ वो इमरान रियाज खान साहब को लेकर गए। ये जो आप ये कह सकते हैं कि एक इंकशाफ जो है इस CCTV फुटेज में हुआ। अब इसी पूरी सिचुएशन में इमरान रियाज खान साहब की अहलिया ने अब से कुछ देर पहले 3-4 बड़े दर्दनाक किस्म के ट्वीट्स किए हैं। एक वीडियो पैगाम भी उन्होंने इससे पहले जारी किया था, जिसमें उन्होंने पूरी कौम से अपील की थी कि इमरान रियाज खान साहब की खैरियत के लिए दुआ की जाए। इमरान रियाज खान साहब के जो बूढ़े वालिद हैं, उनकी एक तस्वीर भी शेयर की गई कि वो किस तरह उम्र के इस हिस्से में भी अदालतों में चक्कर काटने पर मजबूर हैं। लेकिन अब इमरान रियाज खान साहब की जो अहलिया हैं, उन्होंने ये ट्वीट किए हैं कि 5 दिन गुजरने के बावजूद हमें सिर्फ ये बता दें कि इमरान रियाज खान साहब किस जेल में हैं। अगर आपने इमरान रियाज खान साहब को जेल में रखना है, कोई केस है, तो उनको जेल में रखें, लेकिन हमें तसल्ली तो हो जाए कि इमरान रियाज खान की खैरियत के मुतल्लिक हमें पता चल जाए, उनकी तबीयत कैसी है, इमरान रियाज खान साहब कहाँ पर हैं। हमें मिलने भी ना दें, लेकिन हमें कम से कम उनका अता पता तो दे दें कि वो कहाँ पर हैं। अब एक FIR जो है वो भी सामने आ गई है 5 दिन के बाद, और ये FIR
मियां अशफाक जो इमरान रियाज खान साहब के वकील हैं, उन्होंने ट्वीट भी की है और अब पता चला है कि 5 दिन के बाद एक FIR जो है वो इमरान रियाज खान साहब के ख़िलाफ़ दर्ज की गई थी। लेकिन अब तक इमरान रियाज खान साहब को लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद अदालत में पेश नहीं किया गया। आखिरी 12 घंटे बाकी हैं। अब देखना यह है कि लाहौर हाई कोर्ट इसके ऊपर किस किस्म के डायरेक्टिव देती है और क्या इमरान रियाज खान साहब को अदालत में पेश किया जाता है या एक मरतबा फिर अदालती हुक्म को नज़रअंदाज किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक इंतहाई अहम नोयत के फैसले से आपको आगाह करते हैं, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के दरमियान एक इंतहाई अहम नोयत की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक बड़े ख़ास मामले पर शहबाज शरीफ को साफ इनकार कर दिया। इसी वजह से अब ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है। इसकी जो अंदरूनी कहानी है वो आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले जो GHQ की इंतहाई करीबी शख्सियत की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, जिसको एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू करार दिया जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी शख्सियत है जो कि हमेशा से GHQ के करीब समझी जाती है। इसके अलावा जब भी GHQ को पाकिस्तान के अंदर क्रिटिकल हालात में मुज़ाकरात करने पड़े हैं, चाहे वो तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात का मामला हो, चाहे वो रियासती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब GHQ को मुज़ाकरात करने पड़े हों, तो इस ताकतवर शख्सियत को, इस ताकतवर कारोबारी शख्सियत के ज़रिए मुज़ाकरात किए जाते रहे हैं। और इस ताकतवर कारोबारी शख्सियत का इतना इन्फ्लुएंस है कि ये मुज़ाकरात हमेशा कामयाब भी हो जाते हैं। यानी GHQ को भी इस शख्सियत पर बहुत एतमाद है। ये शख्सियत है अकील करीम ढैडी, और अब इनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। ज़मान पार्क पहुँचे हैं अकील करीम ढैडी। ये एक इंतहाई गैर मामूली मुलाकात है। अगर ये कोई मामूल की मुलाकात होती तो अकील करीम ढैडी एक ऐसी सूरत में जब एक तासुर ये बना हुआ है कि इस सरकार ने, यानी PDM की सरकार ने तहरीक इंसाफ को कुचलने का फ़ैसला कर लिया है, तो अकील करीम ढैडी इस पूरी सूरत में कभी भी इमरान खान साहब से मिलने ना जाते। इसलिए एक आम तासुर ये है कि इस वक्त GHQ और इमरान खान साहब के दरमियान एक पॉजिटिव सिग्नल के तौर पर अकील करीम ढैडी जो हैं वो ज़मान पार्क गए हैं और इमरान खान साहब से मुलाकात की। लेकिन अब यहाँ पर इस इम्पोर्टेड सरकार ने एक और बहुत बड़ी कार्रवाई की है। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने एक बड़ी संगीन किस्म की कार्रवाई की है, और वो कार्रवाई ये है कि अदालत के हुक्म पर जब शीरी मज़ारी की रिहाई का हुक्म जारी कर दिया गया, इसी तरह आप ये कह सकते हैं कि जब बाकायदा शीरी मज़ारी को रिहा कर दिया गया, तो जैसे ही उनको रिहा किया गया उसके बाद दोबारा से शीरी मज़ारी को गिरफ़्तार कर लिया गया। PTI के एक और रहनुमा को भी गिरफ़्तार कर लिया गया। अब इसी पूरी सिचुएशन में आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की एक अहम तरीन मुलाकात, जो कि मेरे दाएं हाथ पर जो बिल्डिंग है यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, यहाँ पर यह मुलाकात हुई। इस मुलाकात के हवाले से कुछ खुसूसी मनाज़िर भी आपके साथ शेयर करेंगे जो आपको किसी और चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने क्या बड़ा फैसला किया, उसके 3 नुकात आपको बताते हैं। और फिर इसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से जो एक पॉजिटिव मैसेज इस सूरत में आया कि शहबाज शरीफ को इनकार किया गया, उसकी कहानी भी आपके सामने रखते हैं। अब ये जो इजलास था, यानी आला तरीन सतह का कौमी सलामती कमेटी का इजलास, इसके सिवा भी एक 1-on-1 मुलाकात आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के दरमियान हुई थी। अब इस इजलास का जो एक एलामिया जारी किया गया, उसके पहले नुक्ते में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने वालों के ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल के फैसले की कौमी सलामती कमेटी ने तायीद कर दी। उसके बाद इसका जो दूसरा नुक्ता है उसमें यह बताया गया कि ना सिर्फ आर्मी चीफ ने बल्कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने, पाक बहरिया के सरबराह ने, पाक फ़ज़ाइया के सरबराह ने और इसी तरह जो दीगर आला आप ये कह लें अस्करी हुकाम हैं, वो भी इस इजलास में शरीक हुए थे। और अब ये फ़ैसला किया गया कौमी सलामती कमेटी के इजलास में, ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ फ़ौजी फ़ोरम नहीं है, ये एक सिविल और अस्करी फ़ोरम है। इसमें शहबाज शरीफ भी शरीक थे। कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो उसकी सदारत में ये इजलास होता है। तो अब ये फ़ैसला किया गया इस एलामिया के मुताबिक कि 9 मई को कौमी सतह पर योम स्याह के तौर पर मनाया जाएगा। उसके बाद
एक बहुत ज़बरदस्त आप ये कह लें डेवलपमेंट यहाँ पर ऐसी हुई जो कि शहबाज शरीफ के लिए बड़ी मायूस कुन साबित हुई। और इसको कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने रियासत के मफादात को सामने रखते हुए शहबाज शरीफ को इनकार किया। अब इस डेवलपमेंट के मुतल्लिक ये कहा गया कि इस एलामिया के मुताबिक इस फोरम ने सियासी इख्तलाफात को महाज आराई के बजाय जमहूरी अक़दार के मुताबिक मज़ाकरात के ज़रिए हल करने पर जोर दिया। कौमी सलामती कमेटी ने यह कहा कि मज़ाकरात होने चाहिए, जैसे कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था कि इस वक्त मुल्क में वसी तर इत्तफाक़ राय की ज़रूरत है। और वो भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से एक बहुत मस्बत पॉइंट जो है वो पाक फ़ौज की जानिब से सामने आया था। लेकिन अब इस जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है, इसका जो अहम तरीन नुक्ता है, इसमें यह भी कहा गया कि फ़ौजी तनसीबात और फ़ौजी मकामात पर हमला करने वालों से किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होगी। मुल्क में तशद्दुद और शरपसंदी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तशद्दुद और शरपसंदी के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से एक अहम फ़ैसला सामने आया। अब ये जो फ़ैसला है ये उस वक्त सामने आया जब कौमी सलामती कमेटी के इजलास का चौथा नुक्ता ये बताया गया कि ज़ाती और सियासी फ़ायदे के लिए जलाओ घेराव और फ़ौजी तनसीबात पर हमलों की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मजम्मत करती है। और ये कहा गया कि फ़ौजी तनसीबात और फ़ौज से जुड़े जो शोधा हैं उनकी हुर्मत की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन इसमें एक हसास नुक्ता ये था कि सोशल मीडिया के क़वाइद ज़वाबित जो हैं इन पर सख्ती से नफाज को यकीनी बनाया जाएगा। और इसमें यह कहा गया कौमी सलामती कमेटी के एलामिया में कि बैरूनी सरपरस्ती और दाखिली सहूलतकारी से किए गए प्रोपेगेंडे का सद्देबाब किया जाएगा और ऐसे अनासिर को भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा। ये कौमी सलामती कमेटी के इजलास की कहानी है। लेकिन इसमें अहम तरीन बात यह है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मज़ाकरात के हवाले से बड़ा एक वाज़े पैगाम दिया कि कौमी इत्तफाक़ राय इस वक्त होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अहम नोयत की खबर आई है। तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जिस किस्म का इस वक्त क्रैकडाउन हो रहा है, तो महमूद मौलवी जो कि तहरीक इंसाफ के टिकट पर इमरान खान साहब की वजह से कराची से इलेक्शन लड़े थे, अब मौजूदा सूरत हाल में जब तहरीक इंसाफ को आप ये कह सकते हैं कि इस हुकूमत की जानिब से क्रैकडाउन का सामना है, तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो कौमी असम्बली की नशिस्त से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। उन्होंने ये ऐलान भी किया कि वो PTI से अलहदगी अख्तियार कर रहे हैं और PTI के ऊपर मौसमी परिंदों की तरह उन्होंने कुछ इल्ज़ामात आयद किए और उनके चेहरे से, उनके एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि वो किसी दबाव के तहत ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में चीफ जस्टिस साहब के फैसले और शहबाज शरीफ की नायली के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। क्योंकि एक तरफ तो आर्मी चीफ ने मज़ाकरात की बात करके ये अंदिया दे दिया कि फ़ौज का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा तहरीक इंसाफ को कलअदम कराने के मामले पर, क्योंकि DG ISPR ने बड़े वाज़े अंदाज में ये कहा कि फ़ौज किसी एक मसलक की, किसी एक सूबे की, किसी एक कौम की नहीं हो सकती, किसी एक पार्टी की नहीं हो सकती। फ़ौज हमेशा कौमी फ़ौज होती है और अगर फ़ौज किसी मसलक, किसी एक पार्टी, किसी एक सूबे को हमायत करना शुरू कर दे तो उस मुल्क में इंतशार फैलता है। ये एक बड़ा मस्बत बयान DG ISPR की जानिब से सामने आया। अब इस पूरी सिचुएशन में एतजाज़ एहसन ने आज के दिन में ARY पर और दीगर चैनल्स पर यह बयान दिया कि असल में चीफ जस्टिस साहब पर जो हमले किए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से धमकाया जा रहा है, शहबाज शरीफ की पूरी कोशिश ये है कि चूँकि उन्होंने बहुत बुरी गवर्नेंस की है तो किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट उन्हें नाअहल करे और नून लीग को मजलूमियत का एक बहाना मिल जाए। और चीफ जस्टिस के पास भी अब कोई और ऑप्शन नहीं है कि अगर वो शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं करते तो फिर यही समझा जाएगा कि उन्होंने समझौता कर लिया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।